के आए। और माताओं एक बात याद रखना, जहाँ 5-10 लोग यानी कि पुरुष 5-10 पुरुष बैठे हों, वहां औरत को बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे हो या पड़ोसी से लड़ाई हो रही है 2 पुरुषों में या परिवार में, तो औरत को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और आपसे निवेदन है, घर में देवरानी जेठानी सास बहू से झगड़ा हो जाए तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बीच में मत बोलना, क्योंकि ये सुबह लड़ेंगे और शाम को इकट्ठे ही खाना खाएंगे। और हद से 2-4 दिन, 4 दिन से ऊपर नहीं। छोटी वाली का बेटा बड़ी वाली के घर जाएगा, वो वहां से खाना मांगेगा तो सलाह तो होनी है, लड़ाई कब तक चलेगी। तो और आप लोग अगर बीच में बोल गए ना तो इनकी लड़ाई बंद, आपके भाइयों में खटास पैदा हो जाएगी। एक चीज हमने कभी कभी नोट की है कि कुछ लोग छोटा भाई बड़े, जैसे लड़ाइयां हो जाएं तो छोटा भाई बड़े भाई के बच्चों को चुपचाप पैसे देता है, या बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चे को चुपचाप पैसा देता है। अब उनसे पूछा जाए कि पैसे किसने दिए, कई धर्मपत्नी ने जान लिया कि पैसे वहां से आए, हाँ लुटाओ लुटाओ लुटाओ। कौन सा तुम तो ऐसे ही हो, बुद्धू हो, हमें तो पता है परिवार पाले में मेरी जिंदगी काट दी हो तुम। समझती नहीं है परिवार कैसे चलाया जाता है, वो आपसे सीखना पड़ेगा। क्योंकि भैया आदमी 4 मंजिल मकान बना ले, लेकिन मकान बनने में गिट्टी सरिया सीमेंट सब लगेगा, ईंट, लेकिन उसे घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मकान तुरंत बना लो, पैसा है भाई तो तुरंत बना लो, लेकिन उसे घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो घर का मुखिया होता है, जो घर का मालिक होता है, वो परिवार को चला ले तो समझ लेना वो बहुत बड़ा इंसान है। घर को चलाना बहुत बड़ी बात है। महाराज दुशासन पहुंचा, मैया द्रौपदी ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, तो केशव को पकड़ा और जवाब दिया, चलेगी कैसे नहीं, मैं लेके जाऊंगा। सुन, भैया ने बुलाया है। मैया द्रौपदी ने झपट के पांव पकड़े और जवाब दो, अरे महाराज ऐसे मेरा अपमान मत कीजिए। जिंदगी में कभी किसी का अपमान हो जाए आपके हाथों से तो चलेगा दादा, लेकिन 2 लोगों का कभी अपमान मत करना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। एक तुम्हें दुनिया में लेके आई है और एक दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। खींचने लगा वो दुशासन, तो मां द्रौपदी ने जवाब दिया, अरे मत खींचे मेरी हमको अकेले में।
छोड़ दे। लेकिन घसीटता हुआ दुशासन मैया द्रौपदी को सभा में लेके पहुंचा। सबके सामने हाथ जोड़ रही, हाथ जोड़ रही है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। दुर्योधन जवाब देता है, अरे दुशासन खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, एक काम कर, इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे, नगिन अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। एकदम से मैया द्रौपदी फटी फटी आंखों से देखने लगी और जवाब दिया कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर सब बैठे हैं, गर्दन ऊपर नहीं कर रहे, क्या बात है जो कोई बोल नहीं रहा। मैया द्रौपदी जब रोई है दादा, मैया गांधारी बोली है कि हे दुर्योधन ऐसो अनर्थ मत करे, छोड़ दे। दुर्योधन कहने लगा, मैया तू ना जाने जाने हम सो कहिए कि अंधे के तो अंधे ही होवे, हमें ऐसे कैसे छोड़ दे। रोई की मैया द्रौपदी ने जवाब दो है, कि माँ मुझे बचा ले। तो दुर्योधन बोलो कि हमें पूछ, हमारे कब से दिल में एक ही बात लगी है, का कह रहो अभिमानी और राजा अंधभूप को जाओ, कह रहो मोसे कही अंधा कोई अंधा, तब से छुटो नाई मेरो फंदा। चुभी मेरे दिल बाड़ी राजा अंधभूप को जाओ। कह रो अभिमानी राजा अंधभूप को जाओ। एक दिन देखी हंसी मोई भारी, मोको देखी हंसी दे तारी। कदर नहीं मेरी जानी राजा अंधभूप को जाओ। कह दिया कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मैया द्रौपदी समझ गई कि बिना कन्हैया के कोई बचाने वाला नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें,
सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख गाये कौन। भगवान कहते कि हमको बजे जो एक डग, बाको डग हम 60, हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाठ। हमारे लिए जो एक कदम बढ़ता है उसके लिए मैं 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। बोले से नगिन करो तो द्रौपदी भगवान को ध्यान करके बोली, कन्हैया एक बात मैं आपको बता दूं कि हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कृष्ण मैं आपकी बहन हूं, अगर मेरी इज्जत इस समाज में चली गई तो मैं है। सोच रहा है कि एक भी पांडव नहीं मारा जा रहा, क्या करें। सब कर्म कर लिए तो जो कर्ण है कौरवों की तरफ, उस कर्ण ने जवाब दिया कि भैया चिंता ना करो। दुर्योधन बोले चिंता कैसे न करें भैया, दिन रात नींद ना आवे, पांडवन को बालू बांको ना हेरो है। सुनो सुनो करण बलबीर, बनत नाई धीर समर करियारो। हे भैया मेरे दिल में गई समाई रे, कछु को संग दगा विचारो। अरे पांडव पहुंच लगे पैसा चतार में उकारो, तार में उकारो। ये कैसो हीरो युद्ध हुरे, कैसो चहे दिल में मारो। ये कैसो हीरो युद्ध हुरे, कैसो चहे दिल में मारो। ओरे मुरली के बजैया श्याम के छलिया बन के आई जाइए। ओ बंसी के बजैया श्याम के छलिया बन के आई जाइए। जवाब दिया है भैया, पांडवों में से कोई न कोई एक मर जाए तो दिल को तसल्ली मिल जाए। कर्ण बोले अरे दुर्योधन वीरन तुम चिंता ना करो, हमारी तुम्हारी एक बात है, मैं सूर्य पुत्र आपसे प्रण करता हूँ कि कल सवेरे का सूरज तब निकलेगा जब मैं अर्जुन को मार दूंगा। कल का सूरज अर्जुन नहीं देख पाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है।